हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। इसके पहले भी हमने मॉडल पेपर को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम टॉप 37 क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा 39 क्वेश्चंस क्या है। 39 क्वेश्चंस है हमारा। क्वेश्चंस क्या है, अधिष्ठाता में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है अधि होगा या अधिष्ठ होगा या फिर अध होगा या फिर अध। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 39 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग जो भी आपके पहले शब्द जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग मतलब होता है जो पहले लगे, और प्रत्यय क्या होता है जो पीछे लगता हो। उपसर्ग मीन्स आप कह सकते हैं पहले, जो भी नए शब्द पहले जुड़कर जो नए शब्द में जुड़ते हैं वो हमारे होते हैं उपसर्ग, या स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे जुड़ते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखना। प्रत्यय क्या होता है जो भी पीछे जुड़ते हैं, और उपसर्ग होता है जो आगे से जुड़ते हैं। जैसे अधि जो है वो आपका क्या है, एक उपसर्ग है। आगे क्वेश्चन है हमारा अगला, मौके की तलाश। मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो मौके की तलाश में रहना सही मुहावरा क्या हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है तस तस से मस ना होना, सेकंड है टोह में रहना, थर्ड है प्राण पखेरु उड़ जाना, फोर्थ है पानी उतारना। तो इस मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा। मौके की तलाश में रहना, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मौके की तलाश में रहना यानी कि टोह में रहना। तो टस से मस ना होना ये होगा नहीं। प्राण पखेरु उड़ना, पानी उतारना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होना, टोह में रहना। मौके की तलाश में रहना, टोह में रहना कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, आलस शब्द का विशेषण क्या है। आलस शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आलस, सेकंड है अलस, थर्ड है आलसी, फोर्थ है आलसपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आलस का जो विशेषण होता है वो होता है आलसी। क्या होता है, आलसी होता है। तो आलस का जो विशेषण है वो आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्न क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है सीता की चरित्र अच्छा है, सेकंड है सीता का चरित्र अच्छी है, थर्ड है सीता का चरित्र अच्छा है, फोर्थ है सीता के चरित्र अच्छे हैं। तो आप सभी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अच्छा है सीता की चरित्र ये तो होगा नहीं, यानी कि फर्स्ट तो आप कट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट तो आपका होगा नहीं। सीता का चरित्र अच्छी है ये भी नहीं होगा। आपको शुद्ध बताना है, सीता के चरित्र अच्छे हैं ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीता का चरित्र अच्छा है। कैसा है, अच्छा है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, तो ध्यान देना। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है, क्या है, जिसे देखा ना जा सके, सेकंड है जिसे सुना ना जा सके, थर्ड है जिसे जाना ना जा सके, फोर्थ है जिसे रोका ना जा सके। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। अज्ञेय की बात की जाए तो अज्ञेय इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे जाना ना जा सके वो क्या होता है, वो क्या होता है, अज्ञेय होता है। क्या होता है, अज्ञेय होता है। जिसे जाना ना जा सके वो कहलाता है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस प्रकार का वाक्य है। उसने क्या कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट है संयुक्त वाक्य, सेकंड है मिश्र वाक्य, थर्ड है सरल वाक्य, फोर्थ है निषेधात्मक वाक्य। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, उसने कहा, तो यहाँ पे की आया हुआ है, तो ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब भी की से जुड़े शब्द, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, दो शब्द किसी
भी, जैसे कि यहाँ पे दो शब्द जैसे जुड़े हुए हैं, की से जुड़े हुए हैं, तो की जो है, की से जुड़ा हुआ शब्द है, ये आपका कौन सा मिश्र वाक्य है। और अगर बात की जाए जैसे जहाँ पर आपका लेकिन आ जाए, लेकिन लेकिन से जुड़े शब्द आ जाए या फिर और से जुड़े, तो वहाँ पर आपका कौन सा वाक्य हो जाता है, वो आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की योजक चिन्ह होते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे की योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है क्या, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 45? मरम वचन जब सीता बोला, क्या है, पंक्ति में क्या हुआ है। क्वेश्चन क्या कहा गया है 45, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति प्रयोग हुआ है, में क्या प्रयोग हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्मवाच्य, सेकंड है कर्तवाच्य, थर्ड है गलत वाक्य, भाववाच्य फोर्थ है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है, कर्मवाच्य प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरम वचन जब सीता बोला। अगला क्वेश्चन है हमारा 46। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, निम्नलिखित में वाक्यों में मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप है, क्या हो जाएगा। जिस प्रकार मच्छर होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मत्सर, क्या लिखा हुआ है, मत्सर। और पूछा क्या गया है, इसका अनेकार्थी पूछा गया है, तो अनेकार्थी क्या हो जाएगा। मत्सर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट क्रोध, सेकंड है राग, थर्ड है द्वेष, फोर्थ है ईर्ष्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना, मस्तर यानी 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है, मस्तर का मतलब होता है द्वेष, क्या होता है, द्वेष। तो ये इसका अनेकार्थी हो जाएगा द्वेष। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस मुहावरे की लोकोक्ति का सही अर्थ है। गुणों के विपरीत व्यवहार करना, तो आप क्या कहेंगे, आग लगने पर कुआं खोदना, सेकंड है आग के अंधे नाम नैन सुख, थर्ड है उंगली उठाना, फोर्थ है हमारा कोल्हू का बैर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुणों के विपरीत व्यवहार करना, तो आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख के अंधे नाम नयन सुख। यानी कि आपके गुणों के विपरीत व्यवहार करना, यानी मतलब आपका ना आंख के अंधे और नाम क्या है, नैन सुख है। तो कह सकते हैं कि गुणों के विपरीत व्यवहार करना, तो इसका सही जो मुहावरा होगा वो होगा आंख के अंधे नाम नैन सुख, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन से कौन सा शब्द देशज शब्द है, देशज शब्द बताना है। तो 48 में देशज शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट अग्नि, सेकंड प्रार्थना, थर्ड खेत, फोर्थ लोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोटा जो है वो आपका एक देशज शब्द है, क्या है, देशज शब्द है लोटा। 49 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द जो आपके हिंदी से लिए गए, तत्सम जो आपके संस्कृत रूप होते हैं। तो तद्भव और तत्सम, तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तो 49 में तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, चाम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सुख, अगला क्वेश्चन है हमारा सुख चपला सा दुख घन में। क्वेश्चंस क्या है, 50 क्वेश्चन है हमारा, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुप्रास, सेकंड है उत्प्रेक्षा, थर्ड है रूपक, फोर्थ है उपमा। तो जब भी आपको क्या है क्वेश्चन 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर, यानी रूपक अलंकार। जब भी आपको योजक चिन्ह देखने को मिले, यानी कि जिसको हम डैश कहते हैं, अगर आपको डैश देखने को मिले तो वहाँ पर आप आंखें बंद करके समझ जाना कि वहाँ पर आपकी कौन सी अलंकार होगी, रूपक अलंकार होगी। डैश के जस्ट बाद आपका क्या दिया हुआ है, शाह। इस प्रकार से अगर आपको कहीं भी किसी भी अलंकार में इस तरह से आपको दिया गया एग्जाम्पल हो, तो आप समझ जाना वहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर डैश के बाद यानी कि योजक के बाद सा आया हुआ है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपकी रूपक अलंकार की बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है 51।
तद्भव, चबूतरा की बात की जाए, तद्भव शब्द है चबूतरा, इसका तत्सम रूप बताना है, क्या हो जाएगा? तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतवाल जो है वो किसका? चबूतरे का तत्सम रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है निश्चरहीन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई उठाईपन कीन्ह, सकल मुनहि के आगमन, जाय जाय सुख दीन्ह। इस जो ये पंक्तियां दी हुई हैं इसमें किस रस की निष्पत्ति हुई है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है करुण रस की, सेकंड है वीर रस की, थर्ड है रौद्र रस की, फोर्थ है भयानक रस की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा वीर रस की बात की गई है। निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनहि के आगमन, जाय जाय सुख दीन। तो इन पंक्तियों में किसकी बात की गई है? वीर रस की बात की गई। वीर का मतलब क्या होता है? वीर का मतलब होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा 53 है। 53 क्वेश्चन क्या है? बाल समय रवि। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या है? बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है सोरठा है, सेकंड है चौपाई, थर्ड है दोहा, या फोर्थ है मक्तक मक्तक गयंद। फोर्थ हमारा ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 की अगर हम बात करें तो 53 में आपका जो दिया हुआ पंक्तियां हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो, उपयुक्त में आपकी क्या है? ये आपकी चौपाई है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 53 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो नोट कर लेना, इच्छा द्रुम जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इच्छा द्रुम ये आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी गलत हैं। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 55 क्वेश्चंस। 55 क्वेश्चंस क्या है? दिवस का विलोम शब्द क्या होता है? तो 55 में पूछा गया है दिवस का विलोम शब्द, तो इसका राइट आंसर आप बोलेंगे विभावरी होता है। क्या होता है? विभावरी जो है किसका विलोम शब्द होता है? विभावरी जो है वो दिवस का विलोम शब्द होता है। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 क्वेश्चन क्या है? 56 क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहलाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाले को, वाक्यांशों के एक शब्द की बात करें तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युयुत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं। अगर आपसे पूछ ली जाए युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है एक शब्द में, तो आप कहेंगे युयुत्सु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57। 57 क्वेश्चन क्या है? तो ध्यान देना, 57 क्वेश्चन है हमारा शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको 57 में शुद्ध शब्द बताना है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्लिप्त जो है ये आपका क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन से हमारा 58 है, शशांक का पर्यायवाची क्या होता है? तो शशांक किसका पर्यायवाची होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा शशांक जो है वो चंद्रमा का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। नोट कर लेना, किसका शशांक होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ेंगे 59 क्वेश्चंस की तरफ। 59 क्वेश्चंस क्या है? विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की किसने की थी? तो विनय पत्रिका 59, विनय पत्रिका की बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। 60 क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। तो क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि नहीं है और है में कई बार कंफ्यूजन होती है और जिससे हम गलत आंसर को टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। क्या नहीं है? नाटक नहीं है। तो आप सभी को पता है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है, और
जनमेजय का। नाग यज्ञ ये भी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। और कौन सा नहीं है? तो आप ध्यान देना, सिंदूर की होली। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से वृद्ध स्वर संधि किसमें है? वृद्ध स्वर संधि की बात की जा रही है, तो वृद्ध स्वर संधि किसमें होगा? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। एक मात्रा से दो मात्राएं जिसमें भी बढ़ती हैं वो हमारी वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सभी में डबल मात्राएं नहीं हैं, यहाँ पर आपकी डबल मात्राएं हैं और वृद्धि संधि की पहचान ही होती है डबल मात्राएं। तो यहाँ पे महोसध में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है 62, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्मल का आप सभी को पता है कि निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन होता है। क्या होता है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? वागर्थ पत्रिका की बात की जाए तो 63 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। वागर्थ पत्रिका जो है कोलकाता से क्या की गई थी? प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 64 में सदाशय, तो आप बोलोगे सत्य धन आशय। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य धन आशय सदाशय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये हमारा हिंदी पैसेज है। पहले पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे और रीड करने के बाद जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो क्वेश्चंस के रीड करने के बाद उसके 4 ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम वहाँ से आंसर को क्या करेंगे? सर्च करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है 65 क्वेश्चन है हमारा, आज शिक्षण संस्थाएं भी क्या हैं? आज शिक्षण संस्थाएं भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि आज शिक्षण संस्थाएं भी, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको पैसेज रीड करना है। तो 65 की बात की जाए तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? संप्रदाय क्या है? आज शिक्षण संस्थाएं भी सांप्रदायिक संस्थानों का विज्ञापन मात्र है। तो यहाँ पे आप पैसेज रीड करेंगे। पैसेज रीड करने के बाद आपको पता होगा कि यहाँ पे बताया गया है क्या है? सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 66 क्वेश्चन है। 66 क्या है? गद्यांश में प्रयुक्त महोत्सव का सही संधि विच्छेद और उसका उसका प्रकार निम्न है। क्या प्रकार हो जाएगा? तो आपको क्या बताना है? महोत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है? अगर महोत्सव का संधि विच्छेद करते हैं तो महाधन उत्सव होता है और ये एग्जाम्पल हमारी स्वर संधि का है। अगला क्वेश्चन हमारा है 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 67 है, सुंदर प्रतिमाओं के नीचे लगी पट्टी में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा होगा? मूर्ति और भवन निर्माण का श्रेय लाल हाथी वालों को जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 67 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, ध्यान देना। 68 क्वेश्चन क्या है? भविष्य के लिए अंदेशा बढ़ता जा रहा है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पैसेज है, पैसेज से हम सर्च करके आंसर को टिक करेंगे। तो इसमें 68 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान देना, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञापन का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन क्या है? 69 क्वेश्चन है हमारा, दिए गए गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। ऑप्शन फर्स्ट है दूरदर्शन के कार्यक्रम, सेकंड है टायर कंपनी की प्रेरणा, थर्ड है विज्ञापन युग और फोर्थ है विज्ञापन और साहित्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 69 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विज्ञापन और साहित्य। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वित्व का मतलब जहाँ पे दो लगातार व्यंजन आते हैं उसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ पे सच्चा में आपके 2 डबल व्यंजन आए हैं, ये भी हुआ है। और किस में हुआ है? आपका कुत्ता में डबल आए हैं ता। और आपका बात की जाए बग्गा, ये क्या लिखा हुआ है? बग्गा में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आपके द्वित्व व्यंजन नहीं है, वल्गा लिखा हुआ है।
तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है 71, निर्वेद का स्थायी भाव किस रस की निष्पत्ति होती है। तो निर्वेद के स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, तो ध्यान देना 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत रस की। अगला क्वेश्चन हमारा 72 है, नियति और नियत शब्द युग में सही अर्थ बताना है। फर्स्ट जो नियत लिखा हुआ है और सेकंड लिखा हुआ है नियत। नियत और नियत में क्या, इसका अर्थ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो नियत लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है और नियत का मतलब क्या है। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा। एक नियत का मतलब होता है निश्चित, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नियत का मतलब जो छोटी नी बनी हुई है उसका मतलब होता है निश्चित, और नियत का मतलब होता है इरादा। आपकी नियत ठीक नहीं लग रही, यानी आपका इरादा ठीक नहीं लग रहा है, तो कह सकते हैं आपकी नियत का मतलब निश्चित और नियत का मतलब इरादा होता है। बात करेंगे 73 नंबर क्वेश्चंस की। 73 क्वेश्चंस क्या है, संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, कोयल का शुद्ध वर्तनी विशेषण होगा, क्या हो जाएगा। कोयल का शुद्ध वर्तनी विशेषण कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग वर्तनी पर विशेष ध्यान देना। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा का, उसके बाद ओ, या ये आपका जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ये कोयल का शुद्ध वर्तनी विशेषण हो जाएगा। 75 क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, 75 क्वेश्चन पूछा गया है, वाचस्पति किस समास का समास समस्त पद है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है नच तत्पुरुष का अलुक, सेकंड है हमारा संबंध का बहुव्रीहि समास का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नोट कर लेना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, संबंध तत्पुरुष। तो ये हमारे 75 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हमारे क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस सेट है जिसको हमने सॉल्व किया है, टोटल 37 क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह की डेली वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। तो जैसा कि री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।